नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पे बात करने वाले हैं। हमारे पास जो सामग्री है वो मन, शांति और दिशा से जुड़े विचारों पर आधारित है। जी। हम देखेंगे कि ये मन आखिर है क्या, क्यों भटकता है और हाँ, इसे संभाला कैसे जाए। बिल्कुल, मन की प्रकृति को समझना ये अहम है। कोशिश यही है कि ये समझें कि मन जो कभी दोस्त कभी दुश्मन लगता है, उसे अपना सबसे अच्छा साथी कैसे बनाएं। मतलब जागरूकता और अभ्यास से। हाँ, ये सच में एक शक्तिशाली साधन बन सकता है। और ये बात थोड़ी हैरान भी करती है कि एक औसत इंसान का दिमाग कहते हैं दिन में 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है। 60,000? और उसमें से कितने ही दोहराव वाले होते हैं या बिल्कुल बेकार के? सही कहा। तो चलिए इसी गुत्थी को आज थोड़ा सुलझाते हैं। जी। तो स्रोत बताता है कि मन सिर्फ शरीर का कोई हिस्सा नहीं है। नहीं, ये एक सूक्ष्म शक्ति है। हाँ, जिससे हम सोचते हैं, कल्पना करते हैं, याद करते हैं, यहाँ तक कि नई चीजें रचते हैं। ये विचारों का एक अंदरूनी मंच है जहाँ सब कुछ चलता रहता है, अच्छा बुरा, काम का बेकार का। और वो बंदर वाली तुलना वो मुझे काफी सही लगती है। हाँ बिल्कुल, लगातार कूदता फांता, कभी यहाँ कभी वहाँ। इसके 3 मुख्य काम भी बताए गए हैं। सोचना, फिर महसूस करना यानी भावनाएं जगाना, और तीसरा इच्छा करना, जो फिर हमारे कर्म बन जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये हमारी भीतरी दुनिया और बाहरी जिंदगी के बीच एक पुल जैसा है। बिल्कुल सही। और यहाँ ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये मन भटकता क्यों है इतना। हाँ, ये असल मुद्दा है। स्रोत इसके 5 मुख्य कारण बताता है। पहला तो है स्पष्टता की कमी, मतलब जीवन में कोई साफ लक्ष्य न हो। दिशाहीनता। दूसरा, अत्यधिक उत्तेजना। आज के जमाने में तो ये बहुत ज्यादा है। फोन, सोशल मीडिया, खबरें, लगातार जानकारी की बमबारी। ओ हाँ, ये तो है, ध्यान बढ़ता रहता है। तीसरा कारण है पुराने संस्कार, हमारी गहरी आदतें, पुराने भावनात्मक घाव जो अनजाने में हमें चलाते रहते हैं जब तक हम जागरूक ना हो। हाँ, है ना? बिल्कुल। चौथा है इच्छाएं और मोह और पाने की चाहत या कुछ खो देने का डर। और 5वां अनुशासन की कमी, मतलब मन को कभी सिखाया ही नहीं गया कि शांत कैसे बैठना है, स्थिर कैसे होना है। अच्छा, तो ये ट्रेनिंग की कमी है एक तरह से। हाँ, तो ये साफ है कि बिना प्रशिक्षण के मन का स्वभाव ही है चंचल होना, भटकना। ये अत्यधिक उत्तेजना वाली बात तो आज के दौर में इससे बचना वाकई बहुत मुश्किल लगता है। खैर, तो अगर मन का स्वभाव ही ऐसा है तो फिर उसे दिशा देना ये इतना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर इसे यूं ही छोड़ दें बेलगाम, तो ये चिंता, गुस्सा, डर, किसी चीज की लत, हाँ, या फिर भावनात्मक उथल-पुथल, इन सब का घर बन सकता है। स्रोत यही कहता है, एक भटका हुआ मन ऐसा ही होता है। लेकिन जब इसे संभालते हैं, इसे एक दिशा देते हैं, तो यही मन शांत होता है, एकाग्र होता है, ज्यादा प्रोडक्टिव बनता है, रचनात्मक बनता है और यहाँ तक कि आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली भी। अच्छा। वो कहावत है ना, जिधर आपका मन जाता है जीवन उधर बहता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है कि जीवन की दिशा ही मन तय कर रहा है। पर असली सवाल तो अब आता है, क्या? कि रोजमर्रा की जिंदगी में, इस भाग दौड़ में, इस मन को साधा कैसे जाए? स्रोत इसके लिए क्या तरीके बताता है? कुछ प्रैक्टिकल? हाँ बिल्कुल, स्रोत इसे कुछ कदमों में समझाता है, बहुत व्यवहारिक है। पहला कदम है जागरूकता। जागरूकता मतलब बस रुकना और देखना, अभी इस पल मन में क्या चल रहा है, कौन सा विचार है, क्या ये सोच मेरी मदद कर रही है या मुझे नुकसान पहुंचा रही है। स्रोत कहता है जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। ये रुक कर देखना सुनने में तो आसान है, पर असल जिंदगी में जब हजारों विचार एक साथ आ रहे हों, शायद ये सबसे मुश्किल पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मुश्किल। और यहीं से दूसरा कदम जुड़ता है। अच्छा। वो है सोच समझकर विचार चुनना। विचारों को चुनना जैसे कोई सामान चुनते हैं? हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत मन की तुलना एक बगीचे से करता है। आप चाहें तो उसमें जंगली घास उगने दें या फिर फूल लगाएं। बिल्कुल। तो ऐसे विचार चुने जो सकारात्मक हों, शांति देने वाले हों, उद्देश्यपूर्ण हों। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर मन में विचार आए मैं ये नहीं कर सकता, तो उसे सचेत रूप से बदलें इस सोच से कि मैं हर दिन सीख रहा हूं और बेहतर हो रहा हूं। अच्छा, ये हुआ विचारों का चुनाव। फिर तीसरा है ध्यान, मेडिटेशन। स्रोत इसे मन की रोजाना सफाई या मन का जिम कहता है। मन का जिम? ये अच्छा है। हाँ, रोज बस 10-15 मिनट
शांत बैठना, अपनी सांस पर ध्यान देना या फिर मन में शांति की कल्पना करना। इसमें कोई संकल्प वाक्य या मंत्र भी मदद कर सकता है, जैसे मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। ध्यान और विचारों को चुनना ये तो ठीक है, पर इसे रोज करना, लगातार करना, खासकर जब शुरू में कोई बड़ा फर्क न दिखे, ये अपने आप में एक चुनौती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर चौथा कदम आता है। कौन सा? अनुशासन। एक मानसिक दिनचर्या बनाना। रूटीन। जी, जैसे सुबह उठकर बस 5 मिनट मौन रहना या कुछ सकारात्मक सोचना, और जो नकारात्मक चीजें हैं जैसे बहुत ज्यादा खबरें या सोशल मीडिया, उनका सेवन कम करना। इनपुट कंट्रोल। हाँ, और आभार जताना। शायद एक डायरी में लिखें कि आप किस चीज के लिए शुक्रगुजार हैं। स्रोत कहता है मन को एक बच्चे की तरह संभालें, प्यार से, धैर्य से, लेकिन दृढ़ता से। प्यार, धैर्य और दृढ़ता तीनों जरूरी हैं। और 5वां कदम भी इसी से जुड़ा है, संगति। संगति मतलब किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं। हाँ, सकारात्मक ऊर्जा वाले लोगों के आसपास रहें, क्योंकि आसपास का माहौल, लोगों की बातें, ये सब हमारे विचारों पर असर डालता है। ये तो है, संगत का रंग लगता है, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल। अच्छी किताबें पढ़ें, उत्थान करने वाली बातें सुनें, पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहें। ये हमारे विचारों के बगीचे में सही बीज बोने जैसा है। सही बात। तो ये 5 कदम हो गए: जागरूकता, विचार चुनना, ध्यान, अनुशासन और संगति। और कुछ? हाँ, एक छठा और बहुत महत्वपूर्ण कदम है, उद्देश्य। उद्देश्य मतलब जीवन का लक्ष्य। हाँ, मन को एक ऊंचा लक्ष्य देना। जब मन के पास एक क्यों होता है, एक वजह होती है, तो वो भटकता कम है, केंद्रित रहता है। अच्छा। चाहे वो आपके काम से जुड़ा हो, परिवार से, या कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो, मन को ये पता होना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये सवाल ही मन को दिशा देता है। तो कुल मिलाकर जो बात समझ आ रही है वो ये है कि हम अपने मन के मालिक बन सकते हैं। बिल्कुल, गुलाम रहने की जरूरत नहीं। स्रोत की वो लाइन याद आ रही है, मन एक अद्भुत सेवक है, लेकिन एक खतरनाक स्वामी है। बहुत सही कहा। जागरूकता, ध्यान और सचेत चुनाव, इनसे हम शांति और अपनी अंदरूनी शक्ति पा सकते हैं। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो महारत है मन पर, ये कोई एक बार की मंजिल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है, रोज का अभ्यास। हाँ, जैसा स्रोत में ध्यान और अनुशासन के दैनिक होने पर जोर दिया गया है, ये रोज की साधना है। और क्या होता है जब जीवन बदलता है, या वो उच्च उद्देश्य ही बदल जाता है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद ये रास्ता ही निरंतर आत्म खोज का है। हमें बदलते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार शायद इस एक संकल्प वाक्य में है: मैं अपना मन नहीं हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं। हाँ, मैं शांति चुनता हूं, मैं उद्देश्य चुनता हूं, मैं शक्ति चुनता हूं। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति।